राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। आप बिना कलश स्थापना किए, बिना ज्वारे बोए सरल विधि से नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना कैसे करें। अब देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम माता रानी की फोटो, मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है आप उनको विराजमान कर लें। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, पूजा में हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। और देखिए, नवरात्रि में कलश स्थापना करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। संभव हो तो आप कलश की स्थापना जरूर से करें। लेकिन देखिए, किसी भी कारण से अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप सरल विधि से भी माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी और माता रानी को स्नान करा लेंगे और पूरी चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। माता रानी को हम रोली से तिलक कर देंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब पूजा में हम थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। और देखिए, श्रृंगार की सामग्री आप नवरात्रि के किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता को भोग लगाएंगे। भोग में आप बतासे का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का, फल का, मिठाई का, जो भी आप भोग लगाना चाहें आप वो भोग लगा सकते हैं। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा भी आप नवरात्रि के किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, नवरात्र के पहले दिन हम माता रानी को पान के पत्ते पर बतासा, लौंग और इलायची रखकर भोग लगाएंगे। अब हम 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। अब देखिए, नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व है। हवन के द्वारा ही माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो हम छोटा सा हवन करेंगे। हवन करने के लिए हम मिट्टी का इस तरह के दिए ले लेंगे। उसमें हम कपूर रखकर अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। अब इसमें हम 2 फूल वाले लौंग डालेंगे। लौंग आपको फूल वाले ही लेने हैं। साथ ही हम 2 इलायची डाल देंगे और जो भी हमने माता को भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा तोड़कर हम अग्नि में अर्पित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में लगाया गया भोग सीधे माता रानी तक पहुंचता है। तो आप इस तरह से छोटा सा हवन जरूर से करें। तो देखिए, इस तरह से हम सरल विधि से माता रानी की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम आरती करेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम माता रानी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता रानी से, गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।